बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आसिफ वॉइस टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दो पराठों का एक फ़िक्र अंगेज़ और मुअस्सर कुन वाक़या। अबू नसर अल-सयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत व अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से नढाल रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते उसका सामना एक आलिम दीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर कहने लगा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समुंदर पर चलते हैं। समुंदर पर पहुंचकर शेख साहिब ने उसे 2 रकत नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसने उसे एक जाल देते हुए कहा कि इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समुंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी सारी अजीमोशान मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहिब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की और हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला एक पराठा खरीदा और सईदना शेख अहमद बिन मस्कीन के पास पहुंच गया और उसे कहा कि हजरत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहिब ने कहा कि अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहले खानों को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखों मारी एक औरत को रोते हुए देखा, जिसके पास ही उसका बेहाल बेटा भी बैठा था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से सवाल करने लगा कि इस औरत और इसके बच्चे और इसके अपने बच्चे और इसकी अपनी बीवी में क्या फर्क है? मामला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किन को दे? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू न देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटों का सामना कैसे करूंगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था कि है कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये तो देखो, यही है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम इमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का क्या करना है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करवा दे। आज मैंने तुझे पा ही लिया है। ये लो 30,000 दिरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है कि मैं बैठे बैठाए अमीर हो गया। मेरे कई कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर हजारों हजारों दिरहम सदके में दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराख दिली से सदका देने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाहों सवाब तोले जाएं। कहता है कि पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए मेरे सदकात जो मैं अल्लाह ताला की राह में देता था? तोलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर हजार हजार दिरहम के सदके के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मुलम्मा चढ़ा हुआ था, जिसने उन सदकात को रूई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय मेरी निजात कैसे होगी? मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा कि है कोई बाकी, इसका अमल तो ले आए। मैंने सुना कि एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, उसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मेज़ान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा जरूर, मगर अभी भी ना तो तराजू बराबर था और ना ही ज्यादा। मनादी करने वाले ने फिर पूछा,
ہے کچھ اس کا اور کوئی عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں اس کے لیے ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے پوچھا وہ کیا؟ کہا اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکی کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکی والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا ہے کوئی اور باقی اس کا عمل؟ فرشتے نے کہا ہاں ابھی بھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس بچے کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا کہ یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیرے ان 2 پراٹھوں نے بچا لیا جو تو نے غریب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دیے تھے۔ دوستو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو آخر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی غریبوں کی مدد کر کے اپنی بخشش کروا سکیں اور اپنے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر سکیں۔ جزاک اللہ۔